हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भारत की एक मिनी रत्न एंटरप्राइजेस है, इसकी तरफ से हमें क्या है, एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है क्या, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। बेसिकली एक इंटरप्राइजेस है जो कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। इसको 1974 में क्या है, स्टेबलाइज किया गया था फॉर कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट एंड द ingenious technology developed by the national laboratories and R&D institute in the country। तो ये रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल करती है। तो इसमें हम पहली वैकेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए देखने को मिल रही है, जिसमें जो पोस्टिंग की ग्रेड है वो E1 की होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं, 3 पोस्ट होने वाली है, जिसमें एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी कैटेगरी के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूं तो इसमें प्रिपरेशन होना चाहिए MIS में, एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट आना चाहिए, बैलेंस शीट में वर्क करना आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है। क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो जो कैंडिडेट है वो CA एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर MBA उन्होंने फाइनेंस से किया हुआ हो, जिसमें 55% मिनिमम मार्क्स उनके आए हुए हो। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MIS में उनको वर्क करना आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस उनको पीरियोडिकली होना चाहिए। साथ ही बैलेंस शीट भी आनी चाहिए और ERP सिस्टम पे उन्होंने काम किया हो। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इस जॉब के लिए आपको परफेक्ट कैंडिडेट बनाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए है, जिसमें पोस्ट जो है टोटल 2 हैं। ग्रेड E1 की होगी। पहली पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, दूसरी ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर भी अगर कभी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करूँ, सेम रिक्वायरमेंट होगी विद द 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। नेक्स्ट पोस्ट में हम बात करते हैं, बेसिकली ये जो पोस्ट है ये रेगुलर बेसिस पर है, मतलब परमानेंट जॉब है। वहीं इसमें हमें कुछ पोस्ट हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे देखने के लिए मिल रही है हमें, जिसमें पहली पोस्ट है ऑफिसर लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसमें एक ही पोस्ट होगी और वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होने वाली है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं इसमें बात करता हूँ तो इसमें ड्राफ्टिंग आनी चाहिए आपको, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एडवाइजिंग लीगल मैटर एंड कोऑर्डिनेशन विद एडवोकेट के साथ में आपको आना चाहिए। साथ ही इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 2 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसमें, PSU या गवर्नमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं, परचेस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जहां एक पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। इसमें जो कैंडिडेट है वो इन्वेंट्री या टेंडरिंग वर्क का उसको नॉलेज होना चाहिए, साथ ही स्टोर्स भी उसको मैनेज करना आना चाहिए। इसमें भी मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपने BE या BTech किया हुआ हो, वो भी आपने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू में। ठीक है। वहीं पे स्किल्स की बात करते हैं, E1 अकाउंटेंट के लिए मिनिमम सैलरी 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर बेसिक पे देखने को मिलेगा। अगर मैं पैकेज की बात करूं तो 11,86,000 रुपये कंप्लीट पैकेज मिलेगा, और अप्रोक्सीमेट बात करूं मैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है उनके लिए 10.15 लाख पर एनम का एक्सपीरियंस देखने को यहाँ पर, सॉरी, CTC देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करूँ यहाँ पर तो मिनिमम जो एज लिमिट है 30 इयर्स की यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 इयर्स की रिक्वायर्ड है, इसके बियॉन्ड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1,000 रुपीज एप्लीकेशन चार्जेस पे करना होता है। वहीं जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ST के हैं
तो इनको एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं देनी है, यहाँ पर नील होगी। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। और आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sellindia.ceo.in पर आना है। कैरियर वाले सेक्शन पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, फिर एक्टिव एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट डेट की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है बेसिकली वो 22/3/2015 के हिसाब से थी। लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो 11/4/2025 टिल 5 PM तक एप्लीकेशन के लिए पोर्टल ओपन रहेगा। आप इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल में सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सो दैट क्या हो, आपको नोटिफिकेशंस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।